नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी चेन्नई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO ने अपनी पहली रेड रिबन क्लब क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन दोस्तों यह है, इसकी फुल फॉर्म है किसकी? नाको, NACO की क्या? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना 1992 में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रभाव के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में। यह NCERT के सहयोग से स्कूलों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को लागू कर रहा है। किसकी सहायता से? NCERT की। इसने कॉलेज के युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए 12,500 रेड रिबन क्लबों RRCS की भी स्थापना की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के नेता को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव की उपाधि दी गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनको हाल ही में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव एक नया खिताब दिया गया था। 2016 में उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। दोस्तों अभी जो उन्हें पद मिला है वो महासचिव का है और 2016 में जो था उन्हें पार्टी अध्यक्ष का पद दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना की जाएगी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय या ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आयकर विभाग ने एक नई फेसलेस पेनल्टी स्कीम शुरू की है। इसका उद्देश्य है हाल ही में लॉन्च किए गए नए फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत जारी किए गए जुर्माने के आदेश को संभालना। इसे दोस्तों जारी किए गए जुर्माने के आदेश को संभालना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सभी वक्फ संपत्ति को जियो टैग करने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पुडुचेरी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने केंद्रीय शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग करने का फैसला लिया है। यह कदम स्थानीय गुंडों द्वारा संपत्तियों पर अवैध कब्जे की नई शिकायतों के बाद उठाया गया है। इसलिए उठाया गया दोस्तों कि कुछ गुंडों द्वारा जो आपकी संपत्ति है उन पर वो कब्जा कर लेते थे। इसी कारण पुडुचेरी ने यहाँ पर यह कदम उठाया है कि आप सेफ रहे। मंत्रालय पुडुचेरी में एक वक्फ बोर्ड का गठन करने के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, तुर्लापति कुटुम्बाराव का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी राजनेता या ऑप्शन डी पत्रकारिता। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पत्रकारिता। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में।
व्योवृद्ध पत्रकार और वक्ता सार्वजनिक वक्ता श्री तुर्लापति कुटुम्बाराव का निधन हो गया है। वह 89 वर्ष के थे। कितने के? 89 के। राव को तेलुगु भाषा में पत्रकारिता के लिए उनकी सेवा के लिए जाना जाता है, इसलिए तेलुगु भाषा में पत्रकारिता के लिए उन्होंने 4000 से अधिक आत्मकथाएं लिखी हैं और 16,000 से अधिक सार्वजनिक भाषण दिए हैं, जो तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किए गए। उन्हें विश्व रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। 2002 में राव को पद्मश्री, ये देखो दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से भी वह सम्मानित है और नागरिक पुरस्कार सहित उनके कार्य क्षेत्र के लिए कई सम्मान भी उन्हें दिए गए हैं, जिससे वह आंध्र प्रदेश राज्य के पहले पत्रकार बन गए जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सूरीनाम। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि होंगे। कौन है दोस्तों सूरीनाम के राष्ट्रपति? वह भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यह खबर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा भारत की यात्रा रद्द करने के बाद आई है। वह पहले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, जिसका संचालन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। संतोखी ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया था। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसने खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नौबर्ड, ऑप्शन बी राष्ट्रीय लघु उद्योग, ऑप्शन सी खादी टेक्सटाइल्स लिमिटेड या ऑप्शन डी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में गठित एक सांविधिक निकाय ने खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। 17 जनवरी 2021 को निम्न में से कौन दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करेगा? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नासा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 17 जनवरी 2021 को नासा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करेगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं एक बार नज़र डाल लेते हैं। यह पहली महिला और अगले आदमी को चंद्रमा तक ले जाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, यह 19.8 मीटर लंबा है और इसमें 27 टन से अधिक ले जाने की भी क्षमता है। इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाना है। यह लॉन्च के समय 39.1 मेगा न्यूटन के थ्रस्ट उत्पन्न करेगा, जो अब तक का सबसे अधिक थ्रस्ट लेवल है, इसलिए यह सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। WHO के हाल ही में जारी किए गए मानचित्र ने डैश और जम्मू कश्मीर को शेष भारतीय मुख्य भूमि से एक अलग रंग के साथ विभेदित किया। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लद्दाख। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। WHO के हाल ही में जारी किए गए मानचित्र ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को शेष भारतीय मुख्य भूमि से एक अलग रंग के साथ विभेदित किया है। इसने अक्साई चीन को विवादित सीमा को नीली धारियों के साथ सीमांकित किया गया है, जो कि चीन का हिस्सा लगता है। भारत को मानचित्र में नेवी ब्लू रंग में दर्शाया गया है। किस कलर से दोस्तों? नेवी ब्लू से।
और भारत नए नक्शे में खुश नहीं है और मानता है कि WHO के नए नक्शे में चीन की बड़ी भूमिका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 को शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।